और इस बैठक में कांग्रेस, बीजेपी समेत जो समाजवादी पार्टी के दलों के सांसद भी बैठक में मौजूद थे। सभी दलों की एक चिंता ये थी कि चूंकि 31 मार्च को अगले साल ये मनरेगा कानून खत्म हो जाएगा और जो जी राम जी जो है जो कानून बन चुका है, हालांकि उसके भी नियम नहीं बने हैं, तो उसको अभी लागू होने में कम से कम 6 महीने का और वक्त लगेगा। तो ऐसे में जो बीच का जो 3 महीना होगा उस दौरान जिन लोगों को जॉब लगेगी, गांव में जो जिनको रोजगार मिलेगा, उनका पेमेंट कैसे होगा, क्या सरकार इसके लिए अतिरिक्त बजट मौजूदा जो बजट सेशन आ रहे हैं उसे पारित कराएगी और साथ ही साथ ये ट्रांजिशन पीरियड कैसे होगा, आप एक कानून से दूसरे कानून में अगर जा रहे हो तो उसके नियम, कानून, सिस्टम, उसकी रूपरेखा कैसे रहेगी। सभी दलों के नेताओं ने उनका फोकस इसी बात में था कि जब दोनों कानून के बीच जो ट्रांजिशन पीरियड है वो कैसे किया जाएगा और साथ ही साथ उस बीच में जो लोग अभी रोजगार जिनको मिला होगा, ग्रामीण रोजगार, वो कैसे उनको बीच का पैसा मिलेगा। और साथ ही साथ एक बात और हम आपको बताएं कि हालांकि कांग्रेस पार्टी ने अगले साल जो है 5 जनवरी से इस कानून के खिलाफ पूरे देश भर में एक विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया, लेकिन इस कमेटी के चेयरमैन जो है वो भी कांग्रेस के, कांग्रेस सदस्य इस बैठक में मौजूद थे, समाजवादी पार्टी के सदस्य मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी जी राम जी दिल पर सवाल नहीं उठाए। सबकी चिंता और सबका कंसर्न इस बात को लेकर था कि अगले 6 महीने तक, यानी कि जो 3 महीना मेन रहेगा, मार्च से लेकर 3 महीने और कानून में जो पैसा खर्च हो रहा था, विशाल धनराशि जो जनता की उस एक पैसे का उपयोग हो रहा था, कई जगह गंभीर शिकायतें थी। काम मशीनों से होता है और नाम मजदूरों का, पैसा ठेकेदारों के पास चला जाता है और फिर 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर दिए। इतनी विशाल धनराशि का उपयोग विकास के कामों में तो होता है, गांव बदल जाते, गांव विकसित बन जाते हैं, लेकिन धन का सही उपयोग नहीं हुआ। आज यहां मिट्टी खोद दो, कल वहां गड्ढा खोद दो, मैं सबकी बात नहीं करता, मनरेगा की उपलब्धियां भी है, लेकिन मिसयूज, भ्रष्टाचार, मजदूरों का शोषण ये व्यापक पैमाने पर हो रहा था। एक तो इसलिए कि इस भ्रष्टाचार को खत्म किया जाए। नंबर 2, इतनी बड़ी राशि का सदुपयोग गांव के संपूर्ण विकास में किया जाए। स्वावलंबी गांव, स्वयंपूर्ण गांव, विकसित गांव, मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और विकसित भारत का निर्माण हो रहा है। विकसित भारत तभी बनेगा जब गांव विकसित होगा। तो इस धनराशि का उपयोग एक मजदूर को मजदूरी देना, और मजदूरी भी अब 100 दिन की नहीं, 125 दिन की गारंटी, मजदूरी नहीं, गारंटी 125 दिन मांगे तो रोजगार की गारंटी। लेकिन उसके साथ उससे काम क्या होगा ये भी तो तय करना पड़ेगा। तो उस पैसे का उपयोग गांव के विकास में हो जाए, गांव में आजीविका पैदा होने में हो जाए, बाकी योजनाओं से कन्वर्जेंस करके हम और अधिकतम गांव में रोजगार के अवसर कैसे सृजित कर सकते हैं। अब आप बताइए, इतना पैसा जा रहा है, अगर हम तय कर रहे हैं कि जल संरक्षण के लिए उस पैसे का उपयोग होगा, तो इसमें गलत क्या है। जी राम जी कानून को लेकर ग्रामीण मंत्रालय से संबंधित संसद की स्थायी समिति की बैठक हुई है। बैठक में जी राम जी कानून का विरोध नहीं हुआ। अगले 6 महीने में जी राम जी कानून को लागू करने पर बात हुई है। मनरेगा और नए कानून के बीच के ट्रांसमिशन पीरियड पर भी चिंता जताई गई है। लोगों के पेमेंट और अतिरिक्त बजट को लेकर भी चर्चा हुई है। देखिए, ये एक्ट आने के बाद मनरेगा अभी तक एक ट्रांजिशन पीरियड में जो 6 महीने तक ये एक्ट, मनरेगा एक्ट एंड स्कीम लागू रहेगा, तो उसी सिलसिले में ट्रांजिशन कैसे होगा, नया सिस्टम क्या होगा, रूपरेखा कैसी होगी, ये सब के बारे में आलोचना था। एंड तो ये सब रूपरेखा के बारे में चर्चा हुआ एंड काफी अच्छा डिस्कशन। और आनंद प्रकाश, तो आप सभी ने देखा, इसको 6 महीने के अंदर दोस्तों नए नियम लागू करने की बात कही गई है। अभी यहाँ पर इसका नियम नहीं बदला है, 6 महीने तक इसमें दोस्तों अभी यहाँ पर चेंजेस किया जाएगा। बड़ी खबर आप सभी के लिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियोस को लाइक करेंगे, सभी ग्रुप में शेयर करेंगे। दोस्तों आज का नया जी राम जी कानून पर संसदीय यहाँ पर एक समिति की बैठक की गई थी, जिसके अनुसार आप लोग देख सकते हैं
मनरेगा पर नए कानून का मंथन किया गया है। अगर कोई नया अपडेट आता है, गांव में जो मेट हैं, जीआरएस हैं, पंचायत सचिव हैं, तकनीकी सहायक हैं, रोजगार सहायक हैं, कई अन्य पदाधिकारी हैं, उनकी सैलरी की भी बात यहाँ पर की जा रही है। जैसे कि आपने सभी ने पिछली वीडियो में देखा, यहाँ पर अब पैसों का इंतजाम हो चुका है। धीरे धीरे इसमें भी इसे इंक्लूड कर दिया जाएगा। विकास कार्यों को लेकर और कर्मचारियों को सैलरी को लेकर भी यहाँ पर इसमें नए कानून बनाए गए हैं। तो आप सभी के लिए अच्छी खबर है। आप इस वीडियो को अधिक से शेयर करेंगे। जल्द ही मिलते हैं नई वीडियो में टॉपिक है। तब तक के लिए थैंक यू।